नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र, समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत मानविकी अभिमुखन के आमूल परिवर्तनवादी उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। आमूल परिवर्तनवादी उपागम अंग्रेजी शब्द रेडिकल अप्रोच का हिंदी रूपांतरण है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा समाजशास्त्र में मानवीय अभिमुखन के पक्ष में 1967 में उदय हुई। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई। आमूल परिवर्तनवादी उपागम प्रमुखतः प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। उस समय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाने लगा। अधिकांश विद्वान वैज्ञानिक बारीकियों में उलझ गए और समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु से भटक गए। उस समय ऐसी परिस्थितियों में जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिस्थितियां बदली। उन बदली हुई परिस्थितियों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उपयुक्त नहीं था। इसलिए मानवीय परिप्रेक्ष्य, मानवीय अभिमुखन का उदय हुआ। मानवीय अभिमुखन के लिए अनेक उपागम अस्तित्व में आए। उनमें से आमूल परिवर्तनवादी उपागम भी एक महत्वपूर्ण उपागम था। यह उपागम युद्ध या संघर्ष को आधार मानकर अस्तित्व में आया और स्पष्ट किया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। अर्थात इस उपागम का मानना है कि जब सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना हो तो संघर्ष की आवश्यकता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप, युद्ध के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती है और उन बदली हुई व्यवस्था का आमूल परिवर्तनवादी उपागम से अध्ययन किया जा सकता है। और स्पष्ट किया कि इसी माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस उपागम का मानना है कि समाज में युद्ध और संघर्षों से ही परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों का ये भी कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, वंचित, दलित या कमज़ोर वर्गों के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला है, क्योंकि समाजशास्त्र में सभी वर्गों का अध्ययन आवश्यक है और इसलिए उस समय तक इन वर्गों का इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता था। तो इस उपागम के माध्यम से इन वर्गों के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र का ज्ञान सही उपयोग कर सकता है, क्योंकि इनके अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय अध्ययन अधूरा था। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभावों और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। इस उपागम के समर्थकों का मानना है कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और यदि भेदभाव होता है या किसी प्रकार का शोषण होता है, किसी भी प्रकार का शोषण हो, उन सब प्रकार के शोषणों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ पर अमेरिका में इस विचारधारा ने विद्यार्थियों को, हब्सियों को और बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया। विद्यार्थी और बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा इस विचारधारा से प्रभावित थे और यह उपागम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य
का समर्थक रहा है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व है। इस उपागम का मानना है कि कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसी सामाजिक व्यवस्था है वह वैसी नहीं बनी रहेगी, बल्कि समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। और उन परिवर्तनों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक उपागमों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका अध्ययन आमूल परिवर्तनवादी उपागम के द्वारा किया जा सकता है। इसका मानना है कि विचारधारा स्थिर नहीं है, सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं है। सामाजिक व्यवस्था हमेशा शोषित वंचित लोगों की उपेक्षा करती रही है। इसलिए शोषित, वंचित, दलित, कमज़ोर वर्गों के अध्ययन पर इस उपागम का विशेष जोर रहा है कि इन वर्गों का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्रीय ज्ञान को सही रूप में यदि उपयोग करना है तो इन वर्गों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।